सानिहा 9 मई में अवामी और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ के मुकदमा में मुलविस 5 अफराद फौज के हवाले कर दिए गए। मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुल्ज़िमान में खुरम लियाकत, जाहिद खान, इसहाक भट्टा, खुरम शहजाद और हामिद अली खान शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, सानिहा 9 मई में अवामी और फौजी तनसीबात को नुकसान तोड़फोड़ के मुकदमा में मुलविस 5 अफराद फौज के हवाले कर दिए गए हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुल्ज़िमान में खुरम लियाकत, जाहिद खान, इसहाक भट्टा शामिल हैं। खुरम शहजाद और हामिद अली खान भी मुल्ज़िमान में शामिल हैं। और अब आपको बताएंगे, जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। डेरा गाजी खान, भक्कर और करोलाल ईसन समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश और तेज हवा के बायस बिजली का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। मुतादिद इलाकों की बिजली गायब होने लगी है, जबकि ज़राई माहिरीन का कहना है कि बारिश से कमाद की फसल पर मुस्बत असरात मुरत्तिब होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको मौसम के हवाले से। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। डेरा गाजी खान, कोटचट्टा, भक्कर और करोड़लाल ईसन समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे हैं। ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया है। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मौसम खुशगवार हो चुका है। बारिश और तेज हवा के बायस बिजली का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मुतादिद इलाकों की बिजली गायब होना शुरू हो गई है, जबकि ज़राई माहिरीन का कहना है कि बारिश से कमाद की फसल पर मुस्बत असरात मुरत्तिब होंगे। मुल्तान में तजावुज़ात माफिया बेलगाम। शहर की सड़कों पर तजावुज़ात माफिया का कब्जा। एक तरफ तजावुज़ात माफिया बेकाबू है तो दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी हैं। इसके बावजूद राहगीरों और ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं हो रहे। तफसीलात के लिए देखिए हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान शहर की बड़ी शाहराहों पर तजावुज़ात माफिया ने कदम जमा लिए। दुकानदारों ने सड़कों पर अपनी दुकानें सजा ली। सर्विस रोड्स पर रेडी बानों का कब्जा, जबकि मरकजी रोड पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड की भरमार है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि पैदल चलने वालों के लिए तो रास्ता ही नहीं बचा। शहरी कहते हैं कि सड़कों पर तजावुज़ात की वजह से एम्बुलेंस का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। नाजायज तजावुज़ की वजह से इस हद तक नौबत आ जाती है कि एम्बुलेंस जो है वो भी मुतासर होती है, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो इतना रश होता है कि यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। बाकी इससे नाजायज तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक के अलावा यहाँ गंदगी के भी ढेर लग चुके हैं। ट्रैफिक ऑफिसर यूनुस रबनवाज का कहना था कि गुजरगाहों पर तजावुज़ात गैर कानूनी हैं। इससे ट्रैफिक के बहाव पर असर पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस इस पर कार्रवाइयाँ कर रही है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, इन लोगों पे पर्चे भी दे रहे हैं जो ट्रैफिक के बहाव में बहुत ज़्यादा खलल डालते हैं। इनकी वजह से एम्बुलेंस गुजरे उसमें शहरियों की जाने का नुकसान होता है। हम इन्हें बारहा मना करते हैं, इन पे पर्चे देते हैं, FIR देते हैं। तर्जुमान कमिश्नर मुल्तान इरम सलीमी ने कहा कि कमिश्नर आमिर खटक की हदायत पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए टीमें तश्कील दी हैं। शहरी भी इस काम में इंतजामिया से ताउन करें। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिस पे एक दफ़ा क्रैकडाउन करके खामोश हो जाया जाए। ये डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको डेली बेसिस पे कॉरपोरेशन और दीगर डिपार्टमेंट्स जिनकी यहाँ इस पे ड्यूटी लगाई गई है वो इसको देख भी रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो हम सब शहरियों के बीच जो है वो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करने के लिए कि हम सड़क के बीच खड़े होकर इन लोगों से चीज़ें परचेज करने की बजाय, हम लोग इन लोगों को बढ़ावा देने की बजाय हम थोड़ा सा इस चीज़ को कर्ब करें। शहरी हलकों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द शहर की सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। साथ ही रिपोर्टर बिलाल खान न्याजी, महर इमरान और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा पूरा न होने के बायस हड़ताल का ऐलान कर दिया। सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज़ का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मुलाजिम तबका बदहाली और तबाही का शिकार है, जिसकी वजह से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था। मज़ीद जानते हैं औनाबाद से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान मेट्रोपॉलिटन के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के करीम नवाज साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, जिस तरह से ये जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, तो इस हवाले से क्या इकदाम करेंगे आप? और जिस तरह से पहले भी आप लोग का इजलास हुआ था, मुतालबात आपने रखे थे, तो क्या वो मुतालबात पूरे किए इंतजामिया ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो इंतज़ामी ने हमारे मुतालबात कोई तस्लीम न किया और सुनने को भी तैयार नहीं है। तो ख़ास तौर पे हमारा फोकस है कि हमारे दर्जा चाहरम के एहलकार हैं कि इनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पे ये 24-25 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है हमारा दर्जा चाहरम की तनख्वाह, तो 1 से 11 स्केल की 31-32 हज़ार तनख्वाह है। आप ये खुद सोचें कि ये तनख्वाहें कैसे घर का बजट पूरा कर सकती हैं। हमारा ये है, गवर्नमेंट से मुतालबा भी है भरपूर, और इसमें हमने हड़ताल तक भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, हमने धरने भी देने पड़ेंगे तो हम देंगे कि कम से कम तनख्वाह 70,000 रुपये से स्टार्ट होनी चाहिए। और ख़ास तौर के ऊपर हमारा जो हाउस रेंट है वो 2008 से फ्रीज किया हुआ है। मिसाल के तौर पर उस वक्त हमारे अगर 7,000 रुपये मकान का किराया था, तो अब कम से कम वो 20,000 तक पहुंच चुका है। अगर हाउस रेंट के हवाले से किया जाए, सारी तनख्वाह हमारी हाउस रेंट यूटिलिटी बिल्स देख लें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। कन्वेंशन हाउस के बारे में हम ये कहेंगे कि पेट्रोल उस वक्त जब 70 रुपये था तकरीबन लीटर, तो अब तकरीबन 280 रुपये लीटर हो चुका है, तो वही हमें मिल रहा है, जबकि इसमें भी कम से कम इसको भी बढ़ाया जाए। अगर हमारे मुतालबात मंजूर कर लिए गए तो हमारे जो जितने भी दर्जा चाहरम स्पेशली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा का इनका मुतालबा है। उसके साथ साथ जो पुराने जो जितने भी इंक्रीमेंट्स होते थे उन पुराने बकिया जात पर महंगाई का जो इजाफा हुआ महंगाई में, पुरानों पे इनका मुतालबा नहीं देना चाहिए, अब बढ़ा के जो अब 2023 का जो महंगाई का शर है उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। अगर ना हुआ तो इनका यही कहना था कि पूरे पाकिस्तान में और अब्बास आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे, बहावलनगर में महंगाई के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन भी सड़कों पर आ गए। एपका के ज़ेरे एहतमाम GC ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुलाजमीन की जानिब से पाक अफवाज से यकजहती का इजहार भी किया गया। एपका रहनुमा का कहना था कि आज पंजाब भर में एपका की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। आज पूरे पंजाब के अंदर एहतजाजी रैलियां एपका के हवाले से निकाली जा रही हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनके हकूक़ और उनके जायज़ मुतालबात के लिए आज पंजाब भर के अजला में ऐसी एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं कि महंगाई के तनासब से उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। जितनी महंगाई है इसमें इस वक्त मुलाजमीन, छोटे ख़ास तौर पर मुलाजमीन का गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि वो महंगाई के तनासब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा करें, मेडिकल अलाउंस में इजाफा करें, हाउस रेंट में इजाफा करें, ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए रिटायरमेंट पे। तो मैं तमाम दोस्तों की तरफ से हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि वो पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, वालिदैन जान के दुश्मन बन गए। कराची अदालत में पसंद की शादी करने वाली जोड़ी खानपुर अदालत पहुंच गई, अपनी मर्जी से शादी करने का बयान और तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। मज़ीद तफ़सीलात आमिर सुहेल से। जी आमिर सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खानपुर थाना सिटी की हदूद में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये नौजवान शान नामी नौजवान ने कराची में जो है अपनी मर्जी से निकाह किया अदालत में, और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर खानपुर पहुँचे हैं। ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि इनके गुस्सा जो है इनको धमकियाँ दे रहे हैं। वहाँ कराची की पुलिस भी इनको परेशान कर रही है। बताएंगे आपने निकाह कहाँ पे किया और कौन परेशान कर रहे हैं आपको? हमने कराची में निकाह किया है, परेशान इसके घर वाले कर रहे हैं। ये मेरी बेगम है, मैंने इससे निकाह किया है और सिटी कोर्ट में करा था हमने निकाह। तो इसके घर वाले अब धमकियाँ दे रहे हैं हमें, कराची की पुलिस भी धमकियाँ दे रही है कि कहाँ है मेरे भाई को, वहाँ बहुत परेशान किया जा रहा है। हमें यही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी बेटा बताइए। मैंने भी अपनी मर्ज़ी से ही निकाह किया है और मैं खुश भी हूँ। मुझे घर वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बस इसलिए मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी बेटा, नाम क्या है आपका? तस्मीना। अच्छा, निकाह आपने कहाँ पे किया? सिटी कोर्ट में। अच्छा, अपनी मर्जी से निकाह किया आपने? जी जी, हमने अपनी मर्जी से निकाह किया। अभी परेशान कौन कर रहा है आपको? मेरे भाई, मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरे कज़न वगैरह तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मेरे देवर को भी वहाँ पे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी, जैसा कि इनका कहना था कि कराची में इन्होंने अदालत में निकाह किया, उसके बाद ये लोग यहाँ पर खानपुर पहुँचे हैं, खानपुर थाना सिटी की हदूद में हैं और इनको
बहुत शुक्रिया, आपका आगाह कर रहे थे। चौक सरवर शहीद महकमा एक्साइज के आला अफसरान की हिदायत पर टोकन शॉट और बगैर नंबरी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंस्पेक्टर एक्साइज का कहना है कि बगैर नंबरी गाड़ियों को पुलिस स्टेशन में बंद किया जा रहा है। इनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। 5 कारें अप्लाइड फॉर पकड़ी हैं। मोटरसाइकिल जो अप्लाइड फॉर है बिला नंबरी हैं, वो तो मेरा ख्याल है 30 से 35 पकड़े हैं, अभी जारी है। लोगों से यही गुजारिश है कि सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब राना अफजल नासिर का दौरा डीजी खान। उन्होंने अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल और कार्डियोलॉजी हस्पताल में सफाई सुथराई और दीगर मामलात का जायजा लिया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी, MS अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल डॉक्टर नजीब, MS सरदार मोहम्मद फतेह खान बुजदार का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर अब्दुर्रहमान भी हमरा थे। डेरा गाजी खान के हस्पताल में सेक्रेटरी हेल्थ साउथ ने अद्वियात और डॉक्टर्स की हाजिरी को भी चेक किया। उन्होंने मदर एंड चाइल्ड हस्पताल की तामीराती काम का जायजा लिया और काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत की। सेक्रेटरी हेल्थ ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया है। उन्होंने कार्डियोलॉजी हस्पताल का भी दौरा किया है और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। रोही से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब का कहना था कि हस्पताल में डॉक्टर्स की तरफ से लिखी जाने वाली तमाम अद्वियात मौजूद हैं। मरीजों को हस्पताल में बेहतर सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। मेडिसिन की शॉर्टेज तो मुझे रिपोर्ट नहीं हुई। मेरे साथ प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, MS भी मौजूद हैं, MS चांडिया साहब कार्डियोलॉजी के भी मौजूद हैं और मैंने खुद भी फार्मेसी को भी विजिट किया है, लोगों से भी पूछा है। तो जितनी डॉक्टर्स मेडिसिन लिख रहे हैं वो सारी मौजूद है हमारे पास, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शॉर्टेज तो नहीं है। सेकेंडली, आज के दौरे का एक विजिट पर्पज़ ये भी था कि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं हॉस्पिटल्स के, ताकि हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस का हम एक हफ्ता मना रहे हैं, आज उसका लास्ट डे है, तो उसमें चेक करना था हमारा मेडिसिन की प्रोविजन, क्लीनलीनेस, डॉक्टर्स की ड्यूटी और जो भी उसमें एलिमेंट हमारे आते हैं, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, CT स्कैन है, MRI है, लिफ्ट्स हैं और तमाम चीज़ें वो अवेलेबल हैं। फिर बेड ऑक्यूपेंसी देखनी है कि वो कितने पेशेंट हैं और कितनी उससे ज़्यादा है और क्या उसका सोल्यूशन है। तो मेरी इसमें बड़ी डिटेल बात हुई है प्रिंसिपल साहब से भी और MS साहब से भी। दे आर डूइंग वेरी गुड। वो अपनी तमाम तौर एफर्ट्स के साथ एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं और बाकी हॉस्पिटल से भी मैंने कुछ बेहतरी पाया है इसको। डीजी खान अल्लामा इकबाल जो हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, कुछ चीज़ें थी ऐसी सफाई के हवाले से, लॉन्स मैनेजमेंट के हवाले में, जैसे कार्डियोलॉजी का ये बड़ा अच्छा था, उसमें कुछ कमी देखी गई थी, कोई वाइट वॉश था। कुछ लोग ऐसे थे जो चेयर्स होने के बावजूद भी वेटिंग एरियाज में नीचे बैठे थे। वो मुझे बताया गया शायद उनका कल्चर है कि वो इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन वी शुड मेड देम यूज टू सिट ऑन द चेयर्स, क्योंकि पेशेंट की जो डिग्निटी है, जो वकार है, वो हम उसको भी देखते हैं, उसको भी हमने बरकरार रखना है। कार्डियोलॉजी इज़ डूइंग वेरी वेल। आउटडोर है, अभी इमरजेंसी नहीं है इसमें, इनडोर नहीं है, तो डे बाय डे मैं देख रहा हूँ कि इसमें तादाद बढ़ रही है। तो इसमें एक तो ये रिफ्लेक्शन है कि वहाँ जो कंडक्ट है डॉक्टर्स का, ट्रीटमेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल जो हेल्थ कवर है, लोग उससे बेनिफिट हो रहे हैं अच्छे तरीके से। और गवर्नमेंट का भी यही मकसद होता है कि हम अपने एरियाज़ के लोगों को मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट दे सकें, हेल्थ कवर की फैसिलिटीज़। मियांवाली में सेक्रेटरी मादनियात का महकमा की काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। डायरेक्टर मादनियात अलायार और डिप्टी डायरेक्टर इब्रार अहमद नाअहल और मुअत्तल दोनों अफसरान ठेकेदार की मिली भगत से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे। ड्यूटी में गफलत बरतने वाले अफसरों को रियायत ना दी जाएगी। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी मदनियात की महकमा की काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। डायरेक्टर मदनियात अल्लायार और डेप्यूटी डायरेक्टर इब्रार अहमद नाअहल और मुअत्तल हो चुके हैं। दोनों अफसरान ठेकेदार की मिली भगत से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे। ड्यूटी में गफलत बरतने वाले अफसरान को रियायत ना दी जाएगी, ऐसा कहना है सेक्रेटरी मदनियात का। चौक सरवर शहीद में मुल्तान मियांवाली रोड की तामीर शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। ठेकेदार रोड उखाड़कर गायब हो गया। रोड की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार। धूल मट्टी से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सूरत हाल तो ऐसी है कि 6 माह से यहाँ पर जो है पत्थर और खाका डालकर जो है वो ठेकेदार गायब है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां
बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर बात की जाए बिज़नेस की, तो बिज़नेस बिल्कुल ठप होकर रह गया। यहाँ पर लोग नहीं आते क्योंकि धूड़ मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, इसकी वजह से लोग नहीं आते। रोड सारा टुटिया पे, रोड के उत्ते वटा पा के खाका पा के नस गए ने। दुकान वाले इन्ने परेशान है, बेचारा अपना कारोबार नहीं कर सकते। और अब आपको बताएंगे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल करोड़लाल ईसन में तरक्याती काम जोर शोर से जारी है। MSTHQ डॉक्टर आमिर खान ने THQ करोड़ में होने वाले तामीराती कामों का जायजा लिया और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया है। मरीजों से अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया गया है। मजीद इस पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, करोड़लाल ईसन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तरक्याती काम जो है वो जोरों शोर के साथ जारी हैं। आज MSTHQ करोड़ डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान साहब ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया और सफाई के इंतजाम को चेक किया और यहाँ पर जो दीगर सहूलियात हैं, यहाँ पर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर और दीगर जो वार्ड्स हैं, यहाँ पर लेबॉर्ट्री है, उसको भी चेक किया और यहाँ पर सहूलियात का जायजा लिया। यहाँ पर MSTHQ करोड़ से बात करते हैं। सर, आज आपने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया, क्या देखते हैं, क्या इंतजाम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मीडिया के दोस्त तशरीफ लाए हैं। आपकी अपनी भी आप विज़िट करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह THQ हॉस्पिटल्स में जो सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। सबसे बेहतर सहूलियात मेरे हिसाब से तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल करोड़ में हैं। जितने भी तहसील हॉस्पिटल हैं हमारे लिया में, उनमें सबसे बेहतर फैसिलिटीज़ जो हैं वो करोड़ में प्रोवाइड की जा रही हैं। पेशेंट जो लोड है वो आप लोग भी देखते रहते हैं, जो मैक्सिमम जहाँ डेली पेशेंट 3000 प्लस आ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे सहूलियात अच्छी दी जा रही हैं। तो पेशेंट का रुख जो है वो गवर्नमेंट अस्पताल की तरफ हो रहा है। हमारी जो लेबॉर्ट्री है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। DHQ लिया में भी इस लेवल की लेबॉर्ट्री नहीं है। 5 चैम्बर मशीन, अच्छी से अच्छी जो मशीनरी है वो अवेलेबल है। EPI स्टोर है। बाकी जो जनरल वार्ड्स में है वो भी। मज़ीद इसमें यह है कि 2 दिन पहले हमारा सेक्रेटरी साहब से जो है वो मीटिंग हुई थी, उसमें पहले 60 बेडेड था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको 15 बेड्स जो हमने ज़्यादा की, उनसे रिक्वेस्ट की है, वो भी अप्रूव हो जाएगी। अभी इंशाअल्लाह ताला 75 बेड्स का जो है हमारा THQ हॉस्पिटल है वो हो जाएगा। यहाँ पे डायलिसिस की सर्विसेज जो है वो भी सबसे बेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह की जा रही हैं और टोटल फ्री ऑफ कास्ट है। जी बिल्कुल, करोड़लाल ईसन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अगर सहूलियात की बात की है तो यहाँ पर डायलिसिस सेंटर में जो है 5 मशीनें जो है वो फराम कर दी गई हैं, जहाँ पर मुफ्त डायलिसिस जो है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा अद्वियात जो है वो आवाम को फ्री दी जा रही हैं। इसके अलावा तमाम तर सहूलियात जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल करोड़ में बेहतर हैं। आज MSTHQ करोड़ ने विजिट किया और जी बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे। और हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया के तमाम शोबों को अपग्रेड करने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर MS का क्या कहना था, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारा हॉस्पिटल जो है उसकी नॉमिनेशन की फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द तहसील हेडक्वार्टर्स। ये DHQ जैसे चल रहे हैं उसमें हमने अपनी एमरजेंसी को इम्प्रूव किया है और फर्दर हम इसको चाह रहे हैं कि ये हमारी एमरजेंसी जो है वो ISO के जो क्राइटेरियाज़ हैं या जो भी हमारी रोल मॉडल एमरजेंसी जो है वो बन सके। फर्दर मोर इसमें हमने अपनी लैब्स को जो है वो इंटरनेशनल उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेके आना चाह रहे हैं। उसमें काम हमारा जारी है ताकि ये लैब्स के जो रिज़ल्ट हैं वो मोर ऑथेंटिक हो सकें। जीन एक्सपर्ट हमने उसके लिए एक अलहदा रूम मुख्तस किया है ताकि जीन एक्सपर्ट में जो TB डॉट्स के जो पेशेंट्स हैं उनकी तशखीस दुरुस्त हो सके, उनको इलाज जारी हो सके, जो कि सहूलत हमारे पास मुयसर है। फर्दर हमारी इस स्कीम के अंदर हमारा एक वाटर फिल्टर प्लांट जो है वो भी एडेड है और उसकी तामीर माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। पावर हाउस भी है इसमें और सदर हमने इसके साथ एक वाटर टैंक भी जो है वो भी न्यूली कंस्ट्रक्शन में शामिल है। फर्दर मोर हमारी इस हॉस्पिटल की फ्लोरिंग जो है वो इंक्लूडेड है, हमारे वॉशरूम जो हैं वो इंक्लूडेड है, विंडोज़ जो वो लोहे से रिप्लेसमेंट करके एल्यूमिनियम और ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के साथ इंक्लूडेड है। तो हमारा इसमें सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी इंक्लूडेड है, फर्दर मोर पेंट भी इंक्लूडेड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम हमारा बड़ी स्पीड। रुक करेंगे लिया का, जहां HEC की तरफ से GC यूनिवर्सिटी लाहौर लिया एम्स कैंपस में ट्रेनिंग का अमल जारी है। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के ट्रेनर कैंपस के असातिज़ा को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, GC यूनिवर्सिटी लाहौर लिया एम्स कैंपस में HEC की तरफ से इसातिज़ा की ट्रेनिंग का अमल जारी है। अगर बात करें तो HEC के जो ट्रेनर हैं वो इसातिज़ा को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रोफेसर शाहजहान रज़ा साहब कैंपस डायरेक्टर मौजूद से बात करें। सर फरमाइएगा इस ट्रेनिंग का क्या मकसद है और कितने टाइम की ट्रेनिंग है? जी, ये क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल, ये हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर में तमाम इंस्टीट्यूशन को जो ये कंपलसरी ट्रेनिंग करार दी है
और हर इंस्टीट्यूट जो है ये ट्रेनिंग करवा रहा है। डॉक्टर इमरान नवान साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, एफिलिएशन के लिहाज से आज सर यहाँ मौजूद हैं और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग का मेन मकसद डॉक्टर साहब खुद बताएंगे, लेकिन इसमें जो तलीमी इस्तिलाहात हैं और नई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पॉलिसी है उस पर ये ट्रेनिंग जारी है। तो डॉक्टर साहब फरमाइए कि इस ट्रेनिंग का क्या मकसद है और ये कितने इदारों में कराई जा रही है? बेसिकली इसका मकसद जो है वो जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्वालिटी को श्योर करना है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ हमारे जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन तमाम में ये ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं। और इसके बाद ये इदारे जो हैं, ये इंस्टीट्यूशन जो हैं, ये अपनी जो क्वालिटी के अकॉर्डिंगली अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, अपनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे, जिससे हम इनकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। तो इस हवाले से हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब खुद से बहुत कीनली इंटरेस्टेड हैं इसमें, और वो खुद से इंस्टीट्यूशंस को विजिट भी कर रहे हैं जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है जीसी यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि हम उनकी क्वालिटी को जो है वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे लेके आए। यकीनन जी, कैंपस की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के हवाले से तलबा तालबा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के हवाले से डॉक्टर साहब का यही बताना है कि जीसी जो जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे। और अब बुलेटिन में आपको बताएंगे सरकारी महकमों के मुलाजमीन की तरक्कियों का सिलसिला जारी। डेरा गाजी खान रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 13 पटवारियों की कानून गो के ओहदे पर तरक्की हो गई। डेप्यूटी कमिश्नर महारशाद जमान लक ने तरक्की पाने वाले पटवारियों में ऑर्डर्स तकसीम किए। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान नज़ीर मोहम्मद शाहिद तकरीब में मौजूद। एनटीओ मोहम्मद इरफान सिखानी, मुजाहिद मुस्तफ़ा भी ऑर्डर तकसीम की तकरीब में मौजूद थे। डेप्यूटी कमिश्नर महारशाद जमान लक ने तरक्की पाने वाले रेवेन्यू मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। गुलाम अकबर, साजिद अब्बास, अता मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद कासिम तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। रिफत महमूद, मोहम्मद लियाकत, मोहम्मद सफदर, सलीम अख्तर, जावेद अब्बास भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। लिया से आपको खबर देंगे जहां सुप्रिटेंडेंट डीसी ऑफिस नूर मोहम्मद बारवी, रेवेन्यू ऑफिसर गुलाम हुसैन सर्विस मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में एपका के ज़रिए एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर खालिद परवेज, एडीसी आशिर जेल और एडीसी जी कुदसिया नाज ने शिरकत की है। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लिया में सुप्रिटेंडेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नूर मोहम्मद बारवी और गुलाम हुसैन खाक के रिटायरमेंट के मौका पर लिया में एक बड़ी और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शकील हफीज भट्टू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मैडम कुदसिया नाज और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एपका के सदर और दीगर यहाँ पर अफीसरान यहाँ पर इसमें शिरकत की और रिटायर होने अफीसरान को यहाँ पर तहफ़ और उनके नेक ख्वाहिशात इज़हार किया गया। डिप्टी कमिश्नर सबसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे नूर मोहम्मद बारवी साहब रिटायर आज का ये जो फंक्शन है ये नूर मोहम्मद बारवी साहब और मौलाना गुलाम हुसैन साहब की रिटायरमेंट पे एपका की जानब से मुनक्कद किया गया है। ये इंतहाई खुशी का मुकाम है कि एक बहुत अच्छी रवायत डाली गई है। अपने जो कुलीग्स हैं जो हमारे साथ 30 से 40 साल तक सर्व करते हैं, उनकी जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उनको इतने अच्छे तरीके से रुखसत करना ये बहुत अच्छी रवायत है। मैं रिटायर होने वाले नूर मोहम्मद बारवी साहब और मौलाना गुलाम हुसैन साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कीजिए। सर, आप क्या मैसेज देंगे? लेकिन जी, नूर मोहम्मद बारवी साहब और मलिक गुलाम हुसैन साहब जो हैं हमारे डीसी ऑफिस की टीम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा थे, तो इनकी कमी को हम बड़ी शिद्दत से महसूस करेंगे और आज इनके शान में ये जो महफिल इम्तियाज़ किलोरी साहब ने सदर एपका ने सजाई है उस पर हम जितनी इनको मुबारकबाद दें वो कम है। मुबारकबाद। मैडम साहब, आपके क्या नेक ख्वाहिशात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम सबसे पहले तो एपका को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने इतनी बावकार तकरीब का इनेकाद की है और जो हमारे रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश की जा रही है। यहाँ पर सदर एपका डीसी इम्तियाज़ किलोरी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आज की तकरीब का इंतजाम नूर मोहम्मद बारवी साहब ने किया। ये क्या था, इसमें मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज साहब, शजीद भट्टू साहब, ADCR साहब और कुदसिया नाज साहब ADC को बहुत मशहूर हूँ, उन्हें हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। यकीनन जी, जहाँ पर जो रिटायर होने अफीसरान हैं उनके एजाज़ के अंदर जहाँ तकरीब का इनेकाद। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए।
जामपुर से खबर शामिल करें, जहां पुरानी सब्ज मंडी के करीब जामे मस्जिद सुल्तानिया का इफ्तिताह कर दिया गया। मस्जिद का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजनपुर शाजिया नवाज ने किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद में नमाज अदा की। SHO सिटी असद अब्बास बलोच, साबिक चेयरमैन हाजी अकरम कुरैशी तकरीब में शरीक हुए। मुल्तान में कायम ई-लाइब्रेरी शहरियों के लिए मालूमात तक रसाई के तरीकों को तब्दील कर रही है। शहर में ई-लाइब्रेरी के आगाज के साथ डिजिटल दौर की तरफ एक अहम कदम उठाया गया है। इस इकदाम का मकसद इल्म तक रसाई में इनकलाब बर्पा करना है और शहरियों को सीखने का जदीद तजुर्बा फ्राहम करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। साल 2018 में बनाई गई मुल्तान शहर की ये वाहिद ई-लाइब्रेरी लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से अहम किरदार अदा कर रही है और इसकी क्या खसूसियात हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। काफ़ी तादाद में बच्चे इधर जो है अपना स्टडीज़ करते हैं और अपने पेपर्स की तैयारी भी करते हैं। जो उनको इंटरनेट से कोई चीज़ चाहिए होती है, ई बुक्स चाहिए होती हैं, वो इधर से अवेल करते हैं और उससे तैयारी वो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2020 से जब से हमने टेक ओवर किया है इसे, उस वक्त से लेके अब तक कोई मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास ऐसे हैं कि जो यहाँ से तैयारी करके PPSC, PCS, PMS, CSS उन्होंने क्वालिफाई किए। हमारे पास जो यहाँ पे जो बुक्स पड़ी हुई हैं वो मोर देन 4000 है और जो आप कह रहे हैं जो दूसरी ई बुक्स जो हैं वो तो मिलियंस में पड़ी हुई हैं। अपने वसी डिजिटल वसाइल और सरशार अमले के साथ ई-लाइब्रेरी शहरियों को मालूमात तक रसाई और इससे मुंसलिक होने के तरीकों को नई शक्ल दे रही है। घर बैठे किसी बंदे को एक्सेस नहीं होगी और एक और इसमें जो है जो लैपटॉप जो प्राइवेट कोई लेके आएगा उसको हम इंटरनेट कनेक्ट करके नहीं देंगे, हम अपने ही लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट कनेक्ट करके देते हैं उसे। जो ई-लाइब्रेरी होती है ना, इसकी आपको भी पता है जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसकी डिवाइसेस होती हैं, वो बाकायदा तौर पे एक जगह इंस्टॉल की जाती हैं जो कि लाहौर में इंस्टॉल्ड हैं और उसकी एक्सेस इस ई-लाइब्रेरी तक है पड़ी। शहर मुल्तान जो अपने भरपूर सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है, एक ई-लाइब्रेरी के आगाज से डिजिटल दौर की तरफ अहम कदम बढ़ा रहा है। इस इक़दाम का मकसद इल्म तक रसाई में इनकलाब बर्पा करना और शहरियों को सीखने का जदीद तजुर्बा फराहम करना है। 2.5-3 साल से मैं रेगुलर यहाँ का मेंबर हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ की बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको इंटरनेट की, लैपटॉप की फैसिलिटी है, बड़ा कंफर्टेबल माहौल होता है, एयर कंडीशन माहौल होता है, आप यहाँ बड़े पुरसकून तरीके से पढ़ सकते हैं। This library is playing a vital role in my journey. We have here a very good and friendly environment. We have a very loyal and and cooperative staff here. अब मुल्तान में देखें, पहले गैरिजन अवेलेबल है लेकिन आजकल वो भी ऑपरेट नहीं कर रही है। लांगे खां लाइब्रेरी का अगर देखा जाए कोई इतना बहुत अच्छा हाल नहीं है। तो इस दौर के अंदर जबकि हर इंसान टेंस है और हर इंसान को प्रॉब्लम्स हैं, वो उसका किताबों से दूरी है और लिटरेरी फुकदान जो है, तो इस टाइम में जो है ना ये लाइब्रेरी एक वाइटल रोल प्ले कर रही है। जो मार्केट से अमूमन मुझे 8 से 10 हज़ार की किताब मिलती है वो इजीली यहाँ पर मुझे प्रोवाइड की जाती है। सो आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट हु मेड दिस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट एंड सच अ पीसफुल एनवायरनमेंट। मुल्तान में ई लाइब्रेरी इल्म की रोशनी, अफराद को बाइख्तियार बनाने और रोशन मुस्तकबिल तश्कील देने में अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। मियांवाली में गैर मियारी खुराक और मक्खियों के बाइस पीला यरकान फैलने लगा। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह न्याजी कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर 3 से 4 मरीज सामने आ रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में पीला यरकान फैलने लगा। शहर में फरोख्त होने वाले गैर मियारी मशरूब, नाकिस खुराक और मक्खियों की बहुतात पीले यरकान का बाइस बन रही है। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह न्याजी का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर पीले यरकान के 3-4 मरीज अस्पताल आ रहे हैं। पीला यरकान के केस अब आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी ये गर्मी में बढ़ जाते हैं, तो अब भी जैसे गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है और साथ में बारिशों का सीज़न, तो इसमें और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो तकरीबन डेली के हिसाब से हम देख लें तो 3-4 केसेस तो मैं भी रोज़ाना तकरीबन देख रहा हूँ। डॉक्टर कलीमुल्लाह न्याजी ने कहा कि गैर मयारी खुराक पर काबू न पाया गया तो मर्ज मजीद फैल सकता है। पीले यरकान से बचने के लिए गैर मयारी खुराक से परहेज किया जाए, रेडियों से खाने पीने की अशिया न लें, अच्छी तरह हाथ धोकर खाना खाएं और घरों को साफ रखें।
जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है तो हमारे बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हमारे इलाकों में मक्खियों की बहुतात है एक उस वजह से, और ये जो सड़कों में और बाज़ारों पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं जिनमें सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है, एक उस वजह से, और जो मिलावट ज़्यादा खुराक है उसकी वजह से। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह नियाजी का कहना था कि गर्मी की वजह से भी पीले जरकान में इजाफा होता है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। कोयटा में मुनक्किद होने वाली 34वीं नेशनल गेम्स में सलीम अजमल ने मार्शल आर्ट के मुकाबले में ब्राउन मेडल जीत लिया। सलीम अजमल का हासिलपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सलीम अजमल का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मेरी कामयाबियों के पीछे मेरे वालिदैन की दुआओं और मेरे साज़ा की मेहनत है, जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर मौजूद हूँ और आइंदा के लिए इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।